एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में लायला नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो अपनी चमकदार, तजस्सुस भरी आंखों और मुस्कुराहट के लिए जानी जाती थी, जो किसी का भी दिन रोशन कर देती थी। लायला अपने खानदान के साथ एक खूबसूरत छोटे से घर में रहती थी और हर रोज़ वो मैदानों में खेलने जाती थी, जहाँ दरख्तों की छांव और चमकदार झीलें थीं। एक दिन, जब सूरज चमक रहा था, लायला एक छोटे से नाले के करीब खेल रही थी और पानी को पत्थरों के ऊपर बहते हुए देख रही थी। अचानक इसने पीछे हंसने की आवाज़ सुनी। मुड़कर देखा तो उसे अपना दोस्त फिन मिला, जो एक शरारती छोटा सा लुमड़ी था और उसका सुनहरी रंग और दम बहुत ज्यादा झाड़ीदार था। फिन कोई आम लुमड़ी नहीं था, वो लायला की बातें समझ सकता था और वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ मुहिम्मात में मसरूफ रहते थे। चलू लायला, मैंने कुछ बहुत अजीब पाया है, फिन ने खुशी से कहा। लायला फौरन उसकी तरफ दौड़कर पहुंची। क्या पाया है फिन? इसने पुरजोश होकर पूछा। फिन से एक खुफिया जगह पर ले आया जो जंगल के दरमियान में थी, जहां दरख्त एक दायरे की तरह खड़े थे और रंगीन फूलों का एक छोटा सा बिस्तर बिछा था। इस बिस्तर के बीच में एक चमकदार पत्थर पड़ा था, जिसकी सतह हमवार और चमकदार थी। वो पत्थर नरम सी आवाज के साथ हल्का सा गूंज रहा था, जैसे कोई नरमी से गाता हुआ गाने। लायला ने आंखें बड़ी करके कहा, यह बहुत खूबसूरत है। तुम जानती हो ये क्या है? फिन ने पूछा। इसका दम खुशी से हल रहा था। लायला ने सर हिलाया। नहीं, लेकिन यह खास लगता है। फिन के कान तेज हो गए। ये तो ऑरेट स्टोन है। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि ये किसी खास ताकत का हामिल पत्थर है। वो कहते हैं कि यह सिर्फ वही शख्स पा सकता है जिसका दिल साफ हो। लायला का दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो हमेशा जादू और मुहिम्मात पर यकीन रखती थी, और अब जबकि वो ऑरेट स्टोन के सामने खड़ी थी, इसे लगा जैसे इसके ख्वाब हकीकत बनने वाले हों। तुम क्या ख्वाहिश करोगी? फिन ने पूछा। इसकी आंखों में चमक थी। लायला कुछ देर के लिए सोच में डूबी। वो कुछ भी मांग सकती थी, शायद अलिफाने की ख्वाहिश अपरिंदों से बात करने की, गांव को ज्यादा खुशहाल बनाने की। लेकिन जब वो औरत स्टोन को देख रही थी, एक सादा सी ख्वाहिश इसके दिल में अलिफाबेर आई। मैं चाहती हूँ कि सब लोग खुश और मेहरबान हों जैसे हम हैं, इसने नर्म आवाज में कहा और आंखें बंद कर ले। जैसे ही इसने अपनी ख्वाहिश पूरी की, पत्थर चमक अलिफाटे और एक नर्म सुनहरी रोशनी ने उसे और फिन को अपने हिसार में ले लिया। वो दोनों हैरत से दहुल गए, जैसे वो रोशनी नर्म सी कंबल की तरह उन्हें घिरी हो। जब रोशनी खत्म हुई, औरत स्टोन गायब हो गया। बस इसकी जादुई मौजूदगी का एक यादगार लम्हा रह गया। लायला खड़ी हो गई और अपने दोस्त फिन के साथ दरख्तों के दरमियान गांव की तरफ वापस जाने लगी। हुआ ताज़ा लग रही थी और परिंदे मजीद मीठे गाते महसूस हो रहे थे। गांव में वापस पहुंचकर लायला और फिन ने महसूस किया कि हर कोई पहले से ज्यादा मुस्कुरा रहा है। गांव वाले एक दूसरे को मोहब्बत से मिल रहे थे और जानवर भी एक दूसरे के साथ खुशी से खेल रहे थे। दिन के आखिर में लायला और फिन एक हरी भरी पहाड़ी पर बैठे। सूरज गुरूब होते हुए आसमान को गुलाबी और सुनहरी रंगों से रंग रहा था। तुम जानती हो फिन, लायला ने कहा, फिन के नर्म दम पर सर रखते हुए, कभी कभी सबसे जादुई चीजें वो होती हैं जब हम मेहरबानी पर यकीन रखते हैं। फिन ने इसके साथ सर हिलाया। और मैं खुश हूं कि हमने यह औरत स्टोन एक साथ पाया जब सूरज उफ़क़ में गुरूब हो रहा था। लायला और फिन ने यह वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ मेहरबानी करेंगे, क्योंकि उनके दिलों में यह बात सच थी कि मेहरबानी सबसे ताकतवर जादू है। और फिर लायला और फिन की दोस्ती मजीद मजबूत हो गई और गांव में मोहब्बत और खुशी की फ़ज़ा फैल गई। हर बार जब हुआ दरख्तों के बीच सरसराहट करती, रात के वक्त सितारे चमकते, लायला इस दिन के जादू को याद करती थी और कैसे इसकी ख्वाहिश ने सब कुछ बेहतर बना दिया था, और वो खुशी से रहने लगे।